Now we will discuss some important theorems related to subgroups. ठीक है, जो theorems पेपर में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती हैं, उन थ्योरम्स को लेकर चलते हैं हम। तो फर्स्ट थ्योरम है हमारी, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप। ठीक है, मतलब आपको इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप के बराबर प्रूव करनी है। तो मान लेते हैं वो दो सब ग्रुप जो हैं H1 और H2 हैं। ठीक है, H1 और H2 क्योंकि इन्होंने बोला नहीं है सेम सब ग्रुप है, इसलिए हम डिफरेंट लेकर चलेंगे। H1 और H2 दो डिफरेंट सब ग्रुप मान के चले। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप। अगर आपके लिखने का तरीका ऐसे सही होगा तो लिखने के भी काफ़ी मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। जैसे आप ये 2 लाइन्स लिख देंगे तो 1 नंबर तो एग्जामिनर इसी से दे देगा। उसके बाद आपको प्रूव क्या करना है? जो चीज़ प्रूव करनी है, H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए सब ग्रुप। H1 इंटरसेक्शन H2, ठीक है, हमने दो कोई एलिमेंट ले लिए, हम बोलेंगे कि वो H1 और H1 इंटरसेक्शन H2 में है। अगर AB H1 इंटरसेक्शन H2 में है, इसका मतलब है A जो है वो H1 इंटरसेक्शन H2 में होगा और B जो है वो H1 इंटरसेक्शन H2 में होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, सिंपलिसिटी जो प्रूव करना है उसी को लेकर चल पड़े। फिर यहाँ पे देखेंगे, अगर A जो है वो बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 में, तो A जो है H1 को भी बिलोंग करेगा, A जो है H2 को भी बिलोंग करेगा। सिमिलरली सेम तरीके से अगर B जो है वो बिलोंग कर रहा है H1 और H2 में, मतलब B जो है अगर H1 इंटरसेक्शन H2 में है, इसका मतलब B जो है वो H1 में भी होगा, B जो है वो H2 में भी होगा। ठीक है, सेम तरीके से हम यहाँ पे चलाएंगे। फिर हम बोलेंगे कि हमने दो एलिमेंट और ले लिए, सेम ही एलिमेंट हम मान लेते हैं कि सेम ही एलिमेंट जो है H1 में है। अगर A जो है वो H1 में है, यहाँ से हमने निकाला ना H1 इंटरसेक्शन H2 में, A है तो H1 और H2 दोनों में होगा। B भी H1 और इंटरसेक्शन H2 में है तो इसका मतलब H1 और H2 दोनों में होगा। तो A H1 में है, B H1 में है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, A H1 में है, B H1 में है, इसका मतलब A B दोनों किस में है? H1 में। इसका मतलब इनका इन्वर्स भी H1 में होगा। क्यों? क्योंकि हमने मान कर चले हैं कि H1 और H2 क्या है? सब ग्रुप्स। और सब ग्रुप्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो एलिमेंट्स उसके बिलोंग कर रहे हैं उसी में, तो उसका इन्वर्स भी उसी में, उसी सेट में बिलोंग करेगा। तो H1 सब ग्रुप है, इसीलिए इसका इन्वर्स भी H1 में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि सेम तरीके से A को B H1 में है तो इसका इन्वर्स भी H1 में होगा। सेम तरीके से हम बोलेंगे कि AB अगर H2 में है, वो भी बात है, A H2 में है, B H2 में है, इसका मतलब AB भी H2 में होगा, तो इसका इन्वर्स भी H2 में होगा, क्योंकि H2 भी क्या है? सब ग्रुप्स। हम पहले मान के चले हैं कि H2 और H1 दोनों के सब ग्रुप्स। अगर ये सब ग्रुप्स हैं तो हम यहाँ से देखेंगे कि AB का इन्वर्स भी H1 में है, AB का इन्वर्स भी H2 में है, मतलब AB का इन्वर्स H1 में भी है, H2 में भी है। तो वही सेम थ्योरम हम कॉन्सेप्ट लगा कर चलेंगे कि AB का इन्वर्स दोनों H1 और H2 में है। ठीक है, वही ना, AB का इन्वर्स अगर H1 में है, H2 में है, ठीक है, तो इसका मतलब AB का इन्वर्स जो है वो H1 इंटरसेक्शन H2 में है। पहले हमने ब्रेक करा था यहाँ पे H1 इंटरसेक्शन को, अब हम H1 इंटरसेक्शन H2 को यहाँ पे जोड़ रहे हैं, H1 और H2 को यहाँ पे जोड़ रहे हैं। और इस ऐसा है, अगर इस प्रॉपर्टी से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है? सब ग्रुप। हमारी थ्योरम क्या जाती है? प्रूव हो जाती है। टू सब ग्रुप्स जो होती हैं उनका इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है? सब ग्रुप के बराबर। नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, बोलता है इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, प्रूव दैट H इनवर्स इज इक्वल टू H। कि अगर H जो है वो G का सब ग्रुप है, इसका मतलब H इनवर्स जो होगा वो H के बराबर होगा। ठीक है, तो G क्या है यहाँ पे सामने पता लग रहा है, G क्या है? ग्रुप है, H क्या है? सब ग्रुप है G का। ठीक है, गिवन लिख दो। ठीक है, फिर लिखोगे टू प्रूव टू प्रूव क्या है? H इनवर्स इज इक्वल टू H। ठीक है, इतना लिखने का ही एग्जामिनर आपको 1.5 नंबर दे देगा। इतना लिखने का ही, गिवन और टू प्रूफ लिखने का ही एग्जामिनर 1.5 नंबर देगा। बोलने का मतलब लिखना बहुत मैटर करता है एचपी एग्जामिनेशन में। ठीक है, लिखने के मार्क्स मिलते हैं, अभी जितना बढ़ा चढ़ा कर लिखोगे उतने मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है? H1 इनवर्स इज इक्वल टू H। इसका मतलब आपको प्रूव करना है कि H1 इनवर्स जो है वो H का सबसेट होना चाहिए और H जो है वो H1 का इनवर्स, H इनवर्स का सबसेट होना चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होना चाहिए। H इनवर्स H का भी सबसेट होना चाहिए और H भी H इनवर्स का सबसेट होना चाहिए। तो हम जो पहले माना था H इनवर्स
जो है वो एच का सबसेट होना चाहिए। एच इनवर्स में एक एलिमेंट लेकर चलेंगे एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एच इनवर्स, मतलब एक्स कोई एलिमेंट है जो कि एच इनवर्स में है, ठीक है। तो एच इनवर्स बोले ना, तो एक्स में एक एच एग्जिस्ट करेगा, एच इनवर्स छोटा एलिमेंट, और वो एच कहाँ से होगा, एच में ही होगा, ठीक है। अब एच क्या है, ये बाय डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप पढ़ाई गई है, वहाँ पे समझाया था आपको कि एच इनवर्स है तो इसका छोटा एलिमेंट भी उसी में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू उसके बराबर होगी, ठीक है। जैसे एक्स बिलोंग्स टू एच इनवर्स है ना, तो इसकी वैल्यू जो है इसी के इक्वल ही होगी, हमने छोटे एच को इससे रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम तरीके से हम बोलेंगे कि डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप से अगर x बिलोंग्स टू एच इनवर्स है तो x इज इक्वल टू एच इनवर्स होगा, और h जो है वो h में है, ठीक है। उसके बाद अब h क्या है, सब ग्रुप है, h सब ग्रुप है तो इसका मतलब इस h इनवर्स भी h में होगा। अगर h जो है स्मॉल h जो है वो h में है तो h इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू h, और ऊपर हमने h इनवर्स किस क्या माना था, x माना था, x है तो x ही तो है h इनवर्स ऊपर, ये यहाँ पे, तो h इनवर्स को x से रिप्लेस कर दें, यहाँ पर हमने h इनवर्स को x से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास क्या आया, x जो है वो h में है, ठीक है। तो x जो है h में है, यहाँ पर x जो है h इनवर्स में है, इसका मतलब है कि h इनवर्स जो है सबसेट है h का, ठीक है। यहाँ से एक पार्ट प्रूव हो जाता है थ्योरम का। दूसरा पार्ट प्रूव करने के लिए हम बाय कोई एलिमेंट ले लेते जो h में है, सेम तरीके से हम बोलेंगे अगर बाय h में तो उसका इन्वर्स भी h में होगा, ठीक है। फिर हम उन दोनों साइड इन्वर्स ले लेंगे, ठीक है। दोनों साइड इन्वर्स लेकर हम बोलेंगे कि बाय जो है h इन्वर्स में भी है, क्योंकि इसका दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है इसको प्रूव करने के लिए, तो ये प्रूव करना बहुत आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रूव कर देंगे बाय जो है h इनवर्स में है, और ऊपर बोला था बाय जो है h में है, इसका मतलब जो है यहाँ से थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से सेम ही चीज़ यहाँ पे फिर से प्रूव हो जाती है कि h जो है h इनवर्स का सबसेट है। अगर h इनवर्स h का सबसेट है, h जो है h इनवर्स का सबसेट, हमें प्रूव भी यही तो करना था, इसका मतलब h जो है इज इक्वल टू h इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, h इज इक्वल टू h इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से यही थ्योरम भी हमारी यहाँ से प्रूव हो जाती है। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट थ्योरम, H is non-empty subset of G is a subgroup। G तो यहाँ पे देकर क्या रखा है, G क्या है ग्रुप, H क्या है सब ग्रुप, लिखो तो। फिर टू प्रूव H is a non-empty subset of G is a subgroup, अगर ये हमने थ्योरम पढ़ी हुई है बीच में कि H is a non-empty subset of G है तो वो सब ग्रुप होना चाहिए। तो सब ग्रुप होने के लिए H को क्या, अगर हम H क्या देकर रखा है, यहाँ पे H यहाँ पे सबसेट देकर रखा है, एच यहाँ पे सबसेट देकर रखा है, ठीक है। आपको प्रूव क्या करना है कि एच जो है वो क्या है, सब ग्रुप है। एच सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, एच सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि एच एच जो है वो एच के बराबर होगा, ठीक है। सेम सेट को जब हम उससे मल्टीप्लाई करके वही सेट मिले हमें, तो इसका मतलब वो जो है उसका सब ग्रुप है, ठीक है। आपको एम्प्टी सबसेट देकर रखा है एच, ठीक है। तो एच 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 के बराबर प्रूव करना है, तो सेम तरीके से हमें जैसे प्रीवियस थ्योरम में किया कि एच एच जो है वो सबसेट होना चाहिए एच का, और एच जो है वो सबसेट होना चाहिए एच एच का। सेम तरीके से एच एच लेकर चले थे, तो एच एच में एलिमेंट मान लो एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एच एच, एक्स बिलोंग्स टू एच एच, इसका मतलब है यही प्रूव तो करना है हमें, ठीक है। यही तो प्रूव करना है हमें, एच एच बिलोंग्स टू सॉरी सबसेट ऑफ एच, ठीक है। एच एच सबसेट एच एच जो है वो सबसेट है एच का, यही प्रूव करना हमें। तो एच एच में हम एलिमेंट लेकर चलेंगे एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एच एच, एक्स इज इक्वल टू एच वन एच टू। सेम अगर हमने पढ़ा हुआ है ये एच क्या है, यहाँ पे सब ग्रुप है, इसीलिए अगर ये एक्स जो है इसमें है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो है इसके एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, एक्स की वैल्यू इसके एलिमेंट्स के बराबर होगी, जहाँ पे एच वन एच और एच टू एच में है, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन पढ़ाया गया है आपको, ठीक है। अब एच क्या है, सब ग्रुप है, एच सब ग्रुप है, तो एच सब ग्रुप है तो एच वन और एच टू जो हैं वो भी एच में हैं, होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एच वन और एच टू वो भी एच में होंगे, तो एच वन और एच टू है क्या, एक्स की वैल्यू तो है, तो एक्स से हम एच वन एच टू को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक्स बिलोंग्स टू एच, एक्स बिलोंग्स टू एच एच, एक्स बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब एच एच इज ए सबसेट ऑफ एच, यहाँ से प्रूव हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है,
H is a subset of HH. H is a subset of HH प्रूव करना है, मतलब हमें H को लेकर चलेंगे। H बाय बिलोंग्स टू H, बाय बिलोंग्स टू H, H क्या सब ग्रुप है। बाय को अगर हम उसकी आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो सब ग्रुप है वो बोलता है कि H जो है एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाय ई किसके बराबर आएगा, बाय के बराबर। तो बाय बिलोंग्स टू एच एच, पीछे बाय बिलोंग्स टू एच था, यहाँ पे बाय बिलोंग्स टू एच एच आ गया। इसका मतलब एच जो है सबसेट है एच एच का। इसका मतलब एच एच अगर सबसेट होगा एच 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 का, और एच 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 भी एच का, एच एच का सबसेट, मतलब ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं कि एच एच सबसेट है एच का, और साथ में एच जो है वो एच एच का सबसेट। तो वही चीज़ हमने प्रूव कर दी कि एच एच जो है एच के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन थ्योरम्स को करते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, जो कि पेपर में काफ़ी बार पूछी जाती है, ठीक है। पर इस थ्योरम को समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर H सब ग्रुप है तो इसका इन्वर्स जो है वो H के बराबर होगा, एच एच इन्वर्स जो है वो H के बराबर होगा, और एच एच भी H के बराबर होगा। ये आपको 3 थ्योरम पता होनी चाहिए कि अगर H सब ग्रुप है तो H का इन्वर्स H के बराबर होगा, एच एच इन्वर्स जो है H के बराबर होगा, एच एच H के बराबर होगा। ये हम पीछे प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है। तो हमें अब थ्योरम है इफ एंड H एंड K आर टू सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप G, ठीक है, और साथ में देकर रखा है एच के जो है वो भी सब ग्रुप है जी का, वो तभी होगा, एच के जो है जी का सब ग्रुप तभी होगा अगर एच के इज इक्वल टू के एच होगा। क्वेश्चन को समझ रहे हैं ना, कि एच और के दो सब ग्रुप देकर रखे और एच के भी सब ग्रुप दे दिया। हम गिवन लिख लेंगे सबसे पहले कि एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ जी, और एच के क्या है सब ग्रुप। हमें प्रूव क्या करना है, एच के इज इक्वल टू के एच। अब जो हमें प्रूव करना है उसी का लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूव करनी है उसी का इन्वर्स हम लेकर चलेंगे। उसका इन्वर्स जो है वो किसके बराबर आएगा, एच के बराबर, बाय द फर्स्ट थ्योरम, क्योंकि एच के दिख रखा है एच के सब ग्रुप है। अगर एच के सब ग्रुप है तो मैंने पढ़ाया कि कोई भी अगर सब ग्रुप है तो इसका इन्वर्स जो है वो खुद होगा, उसका इन्वर्स जो है वो खुद होगा, उसका इन्वर्स की वैल्यू वो खुद होगा, उसकी इन्वर्स की वैल्यू वो खुद होगा, क्योंकि एच के क्या है सब ग्रुप। तो ये अगर सब ग्रुप है तो इसकी प्रॉपर्टी है कि एच के का इन्वर्स की वैल्यू वो खुद होगा, क्योंकि एच के क्या है सब ग्रुप, ठीक लिया। उसके बाद इसको ओपन कर दिया, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा के इन्वर्स एच इन्वर्स इज इक्वल टू एच के, ठीक है। अब के इन्वर्स एच इन्वर्स को हम के एच के बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि के इन्वर्स भी, के भी क्या है, के भी क्या है सब ग्रुप, के भी सब ग्रुप है एच भी सब ग्रुप है, और ये दोनों सब ग्रुप हैं इसलिए इनका इन्वर्स भी इसके बराबर ही होगा, सेम एलिमेंट के बराबर होगा ना, क्योंकि इनका इन्वर्स भी सेम एलिमेंट के बराबर होगा, इनका इन्वर्स भी सेम एलिमेंट के बराबर, क्योंकि ये क्या है सब ग्रुप, और सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। इसका मतलब के एच जो है एच के बराबर हो गया, हमें जो प्रूव करना था हैंस प्रूव्ड। ये साथ में लिखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं, ये दो प्रॉपर्टीज़ लगी हैं आपकी, यही प्रॉपर्टी लगी है मैक्सिमम, तो पहली वाली प्रॉपर्टी लगी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, इसका प्रूफ छोटा ही था। अब इसका कन्वर्स के बारे में देखेंगे। इसका कन्वर्स, कन्वर्स में बोला है कि एच के इज इक्वल टू के एच देकर रखा है, आपको प्रूव करना है एच के जो है वो सब ग्रुप है, एच के को सब ग्रुप प्रूव करना है आपको। इसका मतलब आपको प्रूव करना है कि एच के इंटू एच के का इन्वर्स जो है वो एच के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, एच के इंटू एच के का इन्वर्स जो है वो ले लेंगे हम, ये एज इट इज़। और ये अगर सब ग्रुप है एच के तो इसको हम सोल्व करके लिखेंगे फिर, ठीक है। अगर ये सब ग्रुप है तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं कि के इन्वर्स को साथ में रखो, एच इन्वर्स रखो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इनको रिप्लेस कर दिया, के इन्वर्स को हमने रिप्लेस कर दिया, एच के को के एच कर दिया, एच के को उल्टा कर दिया ना, के एच हमने ऊपर प्रूव किया है, एच के को के एच कर दिया, एच के को के एच किया तो हमारे पास एच इन्वर्स रह गया, समझ रहे, मैंने शॉर्ट में कर दिया है। फिर के एच की वैल्यू, के एच की वैल्यू एच के बराबर, सेम तरीके से यहाँ पे ये के एच जो है वो एच के बराबर होगी, क्योंकि अब एलियन ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी कॉम्पिटेटिव हो जाएगा, और इसीलिए ये जो है प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, एक सब ग्रुप है, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव इट इज एच के, हैंस प्रूव इट इज अ सब ग्रुप, देयरफॉर इट इज अ सब। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं।
है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल एंड ऑल्सो share the videos with your friends. Thank you.